अमेठी टू रायबरेली सुलझेगी 24 की पहेली। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं के शर्मा जी के पास और उनसे समझते हैं। शर्मा सर, इस बार जब प्रचार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे थे रायबरेली, जिसमें भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, उनकी तरफ से भी एक नई बात कही गई। मतलब सिर्फ राहुल गांधी का ही नया अंदाज नहीं दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि साहब रायबरेली वालों, आप सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रहे हो, बल्कि आप तो बड़ी जिम्मेदारी के लिए यहां से चुनकर भेजने वाले हो। तो कोई ऐसा तो नहीं कि ये राहुल गांधी 24 में किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ये ग्राउंड पर उतरकर तैयारी कर रहे हो? ये खतरे की घंटी कहीं बीजेपी के लिए तो नहीं है सर? नहीं, आपने ठीक कहा। गांधी परिवार के माँ, बेटा, बेटी, दामाद, सब कुछ वहां सब लोग उतरे हुए। ठीक कह रहे हैं। थोड़ा चुनाव आसान नहीं है रायबरेली की। माँ, बेटा, बेटी, दामाद और पूरा कांग्रेस खानदान भी वहीं बैठा हुआ है। हम भी देख रहे हैं। लेकिन मुझे अभी एक विश्लेषण समझ में आया। कई बार मुझे लगता है कि एक पक्षी विश्लेषण क्यों हमारे मित्रजन भी करने लगते हैं। उन्होंने कहा दिनेश प्रताप सिंह वहां कांग्रेस से आए हुए हैं, इसलिए वो कमजोर प्रत्याशी। रीता बहुगुणा कांग्रेस से ही तो आई, लड़ी ना भाजपा से, जीती नहीं। इंद्रजीत राव कांग्रेस से ही तो है, 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। कहां से कमजोर प्रत्याशी? और यदि मैं गलत नहीं तो हर्षवर्धन जी करेक्ट कर देंगे। एक दिन जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, तो 2-3 बार से तो वो भी हमारे ही सीट पे जीत रहे हैं, हमारे ही जगदम्बिका पाल जी। हाँ जी। तो जगदम्बिका पाल जी, तो दिनेश प्रताप जी यदि वहां पर लड़ गए तो कौन सा कमजोर हो? मुझे तो ये समझ नहीं आया। अभी हर्षवर्धन जी ने एक गणना बताई कि पहली बार 2014 में सोनिया गांधी 3.5 लाख वोट से जीती। 2019 में उनकी मार्जिन घट के 1.5 लाख हो गई। तो ये मार्जिन घटी तो ये वोट गया कहाँ? ये सपा और वो तो साथ में हमारे वहां तो अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारते जी। तो हमसे ही लड़ रही थी ना, तो वोट तो बीजेपी को ही मिला ना। तो ये वोट कहाँ जा रहा है? जबकि बता रहे हैं कि पहले तो बहुत यानी गंभीर प्रत्याशी भी वहां भाजपा का नहीं था। कोई अग्रवाल जी लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे। इस बार तो दिनेश प्रताप जी वहां के कम से कम काफी प्रसिद्ध मैं समझता हूँ कि, और मंत्री भी हैं। तो कहां से कमजोर प्रत्याशी हो? 2019 में भी दिनेश जी थे, 2019 में भी सोनिया गांधी के सामने। तो फिर तो मतलब खतरे की घंटी इस बार पूजा त्रिपाठी के कांग्रेस के लिए मुझे बताइए तो एक जो जगह बची है नाम की, वो भी इस बार जाने वाली है। गोमाना जी, ये तो समझाइए कि कहाँ जा रहा है वोट? नहीं सर, मैं उसी पर आ रही हूँ। मैं उसी सवाल पर आ रही हूँ सर। मैं तो उसी को खतरे की घंटी बनाकर अपना सवाल पूछ रही हूँ पूजा जी से, कि जो वो 3 लाख वाला डिफरेंस था, दिनेश प्रताप सिंह ही थे जिन्होंने उसको घटाकर 1.5 लाख पर ले आया। और इस बार क्यों ना माना जाए कि वही दिनेश प्रताप सिंह, अब की बार तो वो योगी सरकार के मंत्री के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, है ना? तो क्यों ना ये माना जाए कि इस बार फिर से वही राहुल गांधी का सियासी नसीब होने वाला है 2024 में रायबरेली में, जो 2019 में अमेठी में हुआ। राहुल गांधी जी का वही सियासी नसीब होने वाला है ब्रह्माना जी। तो जो 2019 में जो वायनाड में हुआ, वो इस बार सबसे बड़े अंतर के साथ रायबरेली भी जीतेंगे, वायनाड भी जीतेंगे। हर्षवर्धन जी की बात से एक बात मैं सहमत हूँ, कोई सीट किसी की बकौती नहीं होती, राजशाही नहीं होती। और ये तो 2019 में अमेठी ने दिखा दिया, 55,000 से राहुल जी हार गए। और 1977 में इंदिरा गांधी को भी रायबरेली ने हराया था। तो कोई सीट बकौती नहीं होती है, सब में इक्वल मेहनत करनी पड़ती है। के शर्मा जी भी एक कैंडिडेट के नाम बता रहे थे। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 48% भाजपा के कैंडिडेट लोकसभा में दूसरी पार्टियों से आए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता दरी लगाएं, टेंट लगाएं और दूसरी पार्टियों से आने वाले लोकसभा के टिकट ले लें। आपको किस बात की तकलीफ है मैडम? शर्मा जी, आप जवाब दे दीजिएगा, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप तसल्ली से जवाब दे दीजिएगा, है ना? सुन लीजिए, फिर आते हैं आपके पास। ठीक है, आइए पूजा जी, आइए। लेकिन जहां तक रायबरेली की बात है, मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर कह रही हूँ, 4 जून को मैं फिर आऊंगी शायद आपके शो में, और रायबरेली से राहुल गांधी जी सबसे बड़ी जीत के साथ इस देश में, वो दोनों रायबरेली और वायनाड में दोनों सीटों पे सबसे बड़ी जीत के साथ वो एक प्रत्याशी होंगे इस लोकसभा के। ठीक है, तो बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही साथ शर्मा जी आपकी घेराबंदी भी कर दी कि बताइए, देश में आप कहते हैं कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और 48% जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो दूसरे दलों से आए हुए हैं सर। नहीं, क्या घेराबंदी है? वो आए हैं तो कांग्रेस छोड़कर आए हैं ना, हमारी विचारधारा को अपना के आए हैं। हमारी विचारधारा को अपना के आए, अब हमारे रीति नीति से काम करेंगे। ठीक है। और कांग्रेस मुक्त क्यों हो रहा है? कांग्रेस को छोड़ क्यों रहे हैं? ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारी चिंता मत कीजिए। हमारे यहाँ तो जो आएगा हमारी विचारधारा को स्वीकार करके आएगा और हमारे अनुरूप चलेगा।
बिल्कुल, तो और ये ये बीजेपी यहाँ की पर तरफ से कहा भी रही जाता है बात- कि साहब रही जो बात, राष्ट्र लेकिन- निर्माण में सहयोग करना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जल्दी से दोनों पत्रकारों को मैं रुक कर रही हूँ। त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन सर आप ही के पास आ रही हूँ। सर, अमेठी टू रायबरेली, इससे 24 की चुनावी जो पहेली है, आपको लगता है वो सुलझेगी? तो रोमाना जी के रणनीति किया है। राहुल गांधी का भी चयन खराब चयन। आप सोचिए, बार बार आप ये कह रहे हैं कि वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जैसे अमेठी की जनता के मन में था कि राहुल जी वायनाड भाग गए, सही। तो चुनाव के समय में भागे। रायबरेली अमेठी क्या गांधी परिवार के रहमो करम पर है क्या? कोई तरह से नहीं रही। और वहां के लोग रिएक्ट करते हैं इसको लेकर जब बार बार कहा जाता है। मुझे लगता है इसका भी खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ सकता है। अमेठी में स्मृति ईरानी घर बना लेती है अपना, और राहुल गांधी के 4 कार्यक्रम नहीं लगे। मैं कह रहा हूं, अगर सुधा जी बता दें तो मैं अपने आप को दुरुस्त करूंगा। 19 से 24 तक 4 कार्यक्रम नहीं लगे। बहुत सटीक बात सर आप कह रहे हैं। विनोद सर, कर लूं। मतलब जीतती है स्मृति ईरानी, वहां पर घर बना लेती है और आज वहां पर ही वोट डाल रही थी, वोटर भी वो वहीं की हो गई है। ये तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। वो तो उन्होंने अपना कनेक्ट बनाया है अमेठी के साथ, उसमें किसी इससे को तो फर्क नजर आता है ना। लेकिन एक गांधी परिवार की राजनीति का स्टाइल है और वहीं दूसरी तरफ वो दूसरा दल जो नहीं, उनको नहीं, चुनौती देखिए- देता है उसका राजनीतिक स्टाइल है। देखिए एक मिनट सुनिए, ऐसा होता है कि हर नेता की अपनी कार्यशैली होती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुने जाते हैं, बनारस में समय देते हैं, लेकिन वोट डालने वहाँ अहमदाबाद जाते हैं, तो ठीक है, इसमें क्या है। अब इसलिए ये कोई बात नहीं कि वोट अगर डाल लिया। बात ये है, राहुल गांधी ने जो गलतियां की उसका खामियाजा 2019 में जनता ने उनको दे दिया ना। ठीक है, जनता ने उनको 2019 में दे दिया। हाँ। और वो 55,000 वोटों से चुनाव हारे। तो इस बार क्या होगा तो सर? इसके अब लिए 4 जून का इंतजार करना 4 जून पड़ेगा। का इंतजार करना दूसरी पड़ेगा। सीट पर दाव, क्या जीतेंगे राहुल चुनाव? ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।